नमस्कार। मुंबई के अंधेरी का एक इलाका और उस अंधेरी इलाके में एक मंदिर है और मंदिर में पूजा करने आते हैं उस वक्त के मशहूर टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार। गुलशन कुमार पर हत्यारे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और गुलशन कुमार की वहीं पे मौत हो जाती है। 13 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, आरोपी बनाया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। लेकिन एक युवा वकील आता है और वो लड़ता है, वो दलील देता है, ये कहता है कि असली हत्यारों को तो छोड़ दिया गया है और किसी और तरह की नैरेटिव गढ़ने के लिए इन 13 लोगों को पकड़ा गया है। उनमें से एक को छोड़कर बाकी 12 बरी कर दिए जाते हैं। वो साहसी नौजवान कौन था? वो साहसी वकील कौन था जो उस वक्त महाराष्ट्र की सरकार की समूची सत्ता और पूरे सिस्टम के सामने तनकर खड़ा हुआ था? पर उस नौजवान की कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, हजारों लोगों की जान चली गई। दाऊद गैंग का इसमें नाम आया। इस बम विस्फोट में किसी वकील की हिम्मत नहीं कि उस गैंग के खिलाफ सीना तान कर खड़ा रहे। लेकिन फिर वही नौजवान सरकारी वकील के रूप में, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में न सिर्फ मुंबई के सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों के खिलाफ केस लड़ रहा था, बल्कि उसने सुनिश्चित किया कि मुंबई के एक भी गुनहगार बच न सके। और उसी सिलसिले में याकूब मेनन को फांसी दिलाने तक यह नौजवान अड़ा रहा। लेकिन जब तक याकूब मेनन को फांसी मिली तब तक यह नौजवान प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुका था। आप सबकी उत्सुकता होगी कि आखिर यह नौजवान है कौन? वो नौजवान आज भी है। उस नौजवान ने प्रमोद महाजन हत्याकांड की भी दलील दी, केस लड़ा और प्रमोद महाजन हत्या के पीछे हाथ बताया जा रहा था प्रवीण महाजन का, उनके भाई का। और नौजवान ने सरकारी वकील होने के नाते यह सुनिश्चित किया कि बेहद कम समय में प्रवीण महाजन, जो कि प्रमोद महाजन के भाई थे, उन्हें सजा मिले। हालांकि बाद में प्रवीण महाजन की जेल के अंदर ही ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। इस तरह हाई प्रोफाइल केस लड़ने वाला उस फेमस मशहूर वकील का नाम है उज्ज्वल निकम। इसी उज्ज्वल निकम को बीजेपी ने नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से टिकट दिया है। पर उज्ज्वल निकम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीजेपी के साथ रिश्ते, 26/11 मुंबई हमला, प्रमोद महाजन परिवार के साथ रिश्ते, बहुत कुछ बताने लायक है उज्ज्वल निकम की कहानी में। तो तैयार रहिए एक बेहद मजेदार, दिलचस्प कैरेक्टर के बारे में जानने की। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी जो वकालत के इतिहास में बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ा हुआ है। उज्ज्वल निकम। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मैंने बताया, कि नॉर्थ सेंट्रल मुंबई सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन उज्ज्वल निकम की कहानी तब तक अधूरी है जब तक कि 26/11 हमले और कसाब केस की पूरी विस्तृत जानकारी न दे दी जाए और उज्ज्वल निकम का उसमें योगदान क्या था। उस वक्त स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। 26/11 को हमले हुए, सारे आतंकी मारे गए, एक आतंकी पकड़ा गया, कसाब। पाकिस्तान उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं था कि कसाब उसका नागरिक है। और अदालत की प्रक्रिया बड़ी टेढ़ी थी, क्योंकि ये ब्रेन वॉश्ड युवक जो कि कुछ बताने को तैयार नहीं था, और उस केस को लिया उज्ज्वल निकम में। उज्ज्वल निकम ने न सिर्फ भारत की अदालतों में कसाब के खिलाफ केस लड़ा, बल्कि पाकिस्तान के एक एक करतूतों का पर्दाफाश किया। और एक वक्त तो ऐसा आया कि इनकी जान पर बनाई थी। पूरा आतंक का पूरा नेटवर्क जो भारत में फैला हुआ है, इंडियन मुजाहिदीन का पूरा स्लीपर सेल, अल कायदा, पीएफआई, ये सब एक शख्स के जान के पीछे पड़े थे और वो शख्स था उज्ज्वल निकम। शायद इसी वजह से उज्ज्वल निकम को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। लेकिन इस बीच एक मजेदार ट्विस्ट है। उज्ज्वल निकम आमतौर पर ट्रेन से यात्रा किया करते हैं। वो जा रहे थे दादर से जलगांव अपने घर।
वो जलगांव के रहने वाले हैं। एक मराठी परिवार में जन्म हुआ, मध्यम वर्गीय परिवार में, और उनके डब्बे में Z+ की सुरक्षा, दोनों गेट पे सिपाही तैनात, और बाकी Z+ में जो सब होता है वो तो था ही। और वो अपने साथ सोते वक्त अपनी मोबाइल को उन्होंने एक तकिए के नीचे रख दिया, और जैसे इनकी नींद खुली, हाथ फैलाया तो तकिए के नीचे से रखा हुआ मोबाइल गायब। ये घबरा गए, हड़बड़ा गए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज पड़े हुए थे उनके मोबाइल में। आसपास के गार्ड से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सर हमारी आंख लग गई थी। सोचिए कि Z+ सुरक्षा जिसके पास हो वो भी अपने केबिन में सोया हुआ हो और उसका भी मोबाइल गायब हो सकते हैं, और ये घटना सच्ची है। उज्जवल निकम साहब ने घटना बताई है। तो Z+ सुरक्षा सब कुछ नहीं है, कुछ ऊपर वाले की भी मर्जी भी चलती है, और कुछ समय ऐसा होता है कि कोई भी गच्चा खा सकता है। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं उज्जवल निकम के बारे में। एक कहानी और है, प्रमोद महाजन का परिवार और उज्जवल निकम। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रमोद महाजन की जब हत्या हुई तो वो केस लड़ रहे थे उज्जवल निकम, और उस वक्त प्रमोद महाजन की बेटी थी पूनम महाजन, और पूनम महाजन संपर्क में पहली बार आई उज्जवल निकम के। पूरे केस में उज्जवल निकम उन्हें गाइड करते ना, और बहुत दिल से केस लड़ा। और आज संयोग देखिए कि उज्जवल निकम को उसी जगह से टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी का, जहां से प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन चुनाव लड़ा करती थी, और पूनम महाजन का टिकट इस बार कट गया। तो पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्जवल निकम को टिकट देना बीजेपी की रणनीति क्या है, कई लोग इस पर गेस करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि कानूनी रूप से इतने सक्षम व्यक्ति को मुंबई सेंट्रल से टिकट देने का मतलब ही है कि मोदी पार्ट 3 में कुछ बड़ा करने वाले हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है? जब अदालतों के चक्कर लगेंगे तो उज्जवल निकम बहुत काम आएंगे। जब लोकसभा में भाषण देने की बात आएगी किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर, और जब कानूनी राय ली जाएगी तो उज्जवल निकम बहुत काम आएंगे। जब अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत फंसेगा, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुछ होगा, तो उस वक्त उज्जवल निकम की कानूनी जानकारी बहुत काम आएगी। अंतिम बात, उज्जवल निकम चाहते तो जज बन सकते थे। इनके पिताजी जज रह चुके हैं, लेकिन ये आज भी वकालत को ही सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किस सोच, किस रणनीति के तहत उज्जवल निकम को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से टिकट दिया है। देखते हैं कि चुनाव परिणाम क्या होते हैं। वैसे भी वो बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती रही है। पिछली बार पूनम महाजन ने प्रिया दत्त को हराया था। इस बार देखते हैं कि सामने उज्जवल निकम के सामने कौन है, उसके बाद एक अलग एनालिसिस करूंगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति में ये लड़ाई मानता नहीं हूं। राजनीति से समाज सेवा हो सकती है और राजनीति से भी राष्ट्र सेवा होती है। ये नया फंडा मैं जरूर अपनाऊंगा, और राजनीति के माध्यम से इस देश की सेवा करने का मौका मुझे मिला है, इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। सर, एक अहम सवाल सर ये भी है कि वर्षा गायकवाड़ आपके सामने एक कंटेंडर है जो कि काफी अनुभव है उनको, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, वर्षा ताई बहुत सीनियर मेंबर है। हाँ। मैं उनसे भी मशवरा करूंगा, डिस्कस करूंगा। मेरे मन में किसी के खिलाफ ना कोई बुराई है, न हमेशा कभी रहेगी।